हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, ऑल्दो जो वीडियो की फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है पहले से, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्ट कंटेंट दैट आई कैन प्रोवाइड, बिकॉज रिसेंटली ऑफिस वगैरह शुरू हुए हैं तो टाइम इतना नहीं मिल पाता। बट जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, एक नंबर वीडियो है एंड एक नंबर कंटेंट आपको मिलेगा इस वीडियो में। अगर आप Lenovo Legion 5 Pro लेने का प्लान कर रहे हो, जो आई गेस 1,30,000 और 40,000 के बीच के करीब मिलता है, Ryzen 7 3060 वाला मॉडल, जिसमें 3060 130 वाट पे काम करता है, तो उस मॉडल का मैं कस्टमर एक्सपीरियंस लेके आपके लिए आ चुका हूँ। एंड ये वही कस्टमर हैं जिन्होंने हमें Asus ROG Strix G17 का भी रिव्यू दिया था। ट्रस्ट मी, रिव्यू बहुत सही है, हमें बहुत कुछ पता चला इस लैपटॉप के बारे में। ऑल्दो वीडियो थोड़ी स्कैटर्ड ज़रूर होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप जिस एरिया में या जिस जगह इंटरेस्टेड हो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके देख सको। बट अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो मैं समझूंगा कि आपने भाई को प्यार दिखाया है, एंड उसकी वजह से हमारी जो वीडियो की रिटेंशन है वो थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड दिस टाइम वी आर रिव्यूइंग Lenovo Legion 5 Pro, राइट? Yeah, the king of them all. या तो मतलब बिफोर एनीथिंग लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये लैपटॉप लेने का क्यों प्लान था एंड कितना वेट करना पड़ा एंड मेन रीजनिंग क्या थी इस लैपटॉप को लेने की? Everybody knows कि इस लैपटॉप का कितना वेट हो रहा था मार्केट में। लाइक पीपल वेयर, एक बंदा मैं जानता हूँ जो ट्विटर पे हर रोज़ Lenovo की ट्विटर हैंडल को टैग करता था कि आज 135 दिन हो गए, आज 136 दिन हो गए जब आपने बाहर लॉन्च किया है और आप इंडियन मार्केट में लॉन्च करो। जस्ट बिकॉज कि मैं क्या कहूँ, लाइक इट इज़ द किंग ऑफ ऑल लैपटॉप्स एट दिस मोमेंट। इससे ज़्यादा अच्छा लैपटॉप और कोई नहीं है मार्केट में। दैट्स इट। So this was the actual reason you bought this laptop, right? यप, मैं रिव्यूज़ देख रहा था ओवरऑल कि कौन सा लैपटॉप कैसा चल रहा है, किसके क्या रिव्यूज़ हैं, ऑनलाइन देख रहा था, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दिस लैपटॉप। Is it better than your previous laptop which was Asus ROG Strix? या वो भी रखा है मैंने पीछे सच, एंड इन माई ओपिनियन यस, दिस इज़ बेटर दैन दैट वन। इवन दो मुझे ये 10,000 सस्ते में मिला, आई थिंक 12,000 13,000, बट या Lenovo Legion 5 इज़ बेटर दैन दैट। दोनों में कुछ प्लसेस है, कुछ माइनसेस है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर पर्सनल प्रेफरेंस है। ये लैपटॉप आपने कितनी देर पहले लिया था, कितने में लिया था, एंड इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस हाईलाइट कर दो। Okay, I bought this for 1,30,500 from Lenovo's official website. Around, I believe, on the same day it launched. मतलब वो 26 जुलाई को they announced they will be launching. 2 बजे लॉन्च हुआ था और 2:01 पे मैंने वो खरीद रखा था। That's it, because I couldn't take the chance. पूरा मार्केट इस पे इतना मतलब लपक के बैठा था कि आते ही ख़त्म कर दूँगा। So I bought it on the same day, same minute as it was launched. As for the specifications, the processor is Ryzen 7 5800H, which is the second best processor on the market right now. 16 gigs of RAM, which is expandable up to 32. Some sources have mentioned 64, expandable up to 64, but I really don't know, and really don't care. And the third one is 1 TB M.2 NVMe SSD, which is again expandable up to 2 TB. There is one more empty slot. And finally RTX 3060 at 130 watt, which is again the maximum there is. Yeah, the maximum there is. And one thing about 3060 is the boost clock of 3060 is even higher than the boost clock of 3070. So if needed, 3060 can go beyond a lot of limits. दिस वॉज द एक्चुअल मेन रीज़न कि लोग इसका वेट कर रहे थे, बिकॉज दे नो Lenovo Legion 5 Pro जब भी आएगा वो बढ़िया स्पेसिफिकेशन है, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के साथ आएगा। शुड नॉट टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी बिकॉज वी नो इट हैज़ अ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत आप अपने शब्दों में बताना चाहो, हाउ इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर यूजिंग दिस लैपटॉप फ्रॉम द लास्ट 3 or 4 months? It is all metal chassis. It is super heavy. It is like 3.5 to 4 kg along with that power brick.
It is super heavy. You will notice it. Then the look is professional, and there is this Y logo at the behind which lights up like this. But if you turn off, the look is like super professional and in between what a gamer would like and what a professional would like, just at the balance point, and basically super sexy. परफॉर्मेंस की तरफ डायरेक्टली बात करेंगे बिकॉज वी नो दिस लैपटॉप इज़ नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस. तो 130 watt 3060, हाउ इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस विद दिस पर्टिकुलर GPU? It's a beast. It's a beast. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका सिरेमिंच R20 पे किया था मल्टी कोर पे, तो इट वॉज 5115 टॉप नॉच. देन about if I talk about the performance in various games, the CSGO, I get 350 FPS on it. 350. Although I lower the resolution a little bit क्योंकि इसका resolution native resolution बहुत ज़्यादा है. और अगर आप थोड़ी बहुत optimizations करो CSGO में and again dedicated GPU पे चलाओ तो 350. Shadow of the Tomb Raider maximum graphics settings पे 110. Modern Warfare 135, Warzone 135, RDR2 65, all at max settings. And how was the overall heating of the laptop? It is quite cool due to this cold front 3.0, but I wouldn't say in the experience I experienced a little bit of heating, not fully cold. Down, like it is super cool in compared to other laptops. Downside is that the fan is quite loud. You will hear the fan all the time if you are not putting on your headphones. And for example, when I was playing ultra graphics PUBG, the CPU was 78 degrees and the GPU was 68 degrees. So you can get an idea from that. So okay, so means are you happy with the overall thermal performance in this particular laptop? The thermal wise, I'm super happy. My setup is like in a corner, so maybe that can be contributing to a little bit of heating issues as well as the ambient temperature. But so overall, I'm happy. क्या आप बता सकते हो मीन्स व्हाट यू यूज़ लैपटॉप फॉर, मीन्स आपका डेली पैटर्न क्या है लैपटॉप यूज़ करने का? I use it occasionally for gaming. I was planning to shoot some videos for the research field that I've worked on, but I have not started that workload yet. But for now, it is just very occasional gaming. Okay, and what are your future plans? Means which softwares you will be going to use? Say OBS, the usual, or Premiere Pro, the video editing software, stuff like that. And I think it packs a punch. It's more than sufficient for that. Now, is there any software or heavy software that you have tested on this laptop? Not really. Not super heavy of any kind, except for games. But anyhow, you have shared the benchmarks, so we might be knowing that the performance is going to be beast. Okay, obviously while you were gaming, आपने बैटरी का यूज़ किया होगा, चार्जर का यूज़ किया होगा, बट ऐसे एक नॉर्मल यूजेज में आपको कितना बैटरी बैकअप मिला? डू यू हैव एनी आइडिया? Yes, I tested it specifically कि कितना मिल रहा है बैकअप on integrated GPU. If you turn all the settings down, like screen refresh rate and overdrive, etc., you get 6.5 to 7 hours of battery, so it's more than sufficient. On the dedicated GPU though, you only get like 3 hours or so. It's a 4-cell 80 watt hour battery. ओवरऑल मतलब अभी जितना मुझे लैपटॉप का समझ आया ना, तो ये प्राइस को जस्टिफाई करता है, am I right? I think the price is more than what I was expecting, like more affordable than what I was expecting. So ओके देखो यार, मैं ना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, स्पीकर्स कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है, बिकॉज वी नो एवरीथिंग इज़ गुड इन दिस लैपटॉप. बट ब्रह्मेश, मैं आपकी मतलब आपकी लैंग्वेज में सुनना चाहूँगा
कि अगर आपको इस लैपटॉप को एक्सप्लेन करना हो इन योर वर्ड्स विच कैन हेल्प द अदर यूजर्स टू मेक डिसीजन अबाउट दिस लैपटॉप, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं बस ये कहूँगा कि अगला चांस मिलते ही लेके आ जाओ, तुरंत स्टॉक में है और बजट है, जाओ लेके आओ, दैट्स इट। Okay, and I remember when we talked last time about the Asus ROG Strix, there was one thing which was missing was mux switch. You remember that one quite good, don't you? So on the mux switch, I'll say, oh yeah, like in 1,40,000 I did get a mux switch, and I was just checking out the Instagram post of Lenovo Legion yesterday, and it said that probably I'll be getting an advanced Optimus as well. So I don't know whether that is coming from the firmware update or what, but if that is there, then क्या चाहिए जिंदगी? Okay. So if in the end I'll say you are a happy customer of Lenovo Legion 5 Pro. Absolutely, except for one thing though. I would like to point out one thing कि मुझे टच पैड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. Sometimes it gets unresponsive. Sometimes अगर मैं डबल क्लिक लाइक 2 फिंगर क्लिक कर रहा हूँ तो समटाइम्स इट रजिस्टर्स 3 पॉइंट क्लिक और समथिंग लाइक दैट. कुछ गड़बड़ है. आई थिंक मुझे वारंटी में कुछ रिप्लेस वगैरह करवाना पड़ेगा या फिर ड्राइवर की गड़बड़ है, आई डोंट नो. बट टच पैड में आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ है. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी ड्राइवर्स इशू, आई एम नॉट श्योर. बट हाँ, आप मतलब सर्विस सेंटर वगैरह पे जाके एक बार पता कर सकते हो. दे दोज गाइज विल बी नोइंग मोर देन अस. लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले. Yeah, so when it comes to display, nobody, like literally nobody does it better when it comes to display. 16 इंच है, 16:10 रेशो का, QHD प्लस. QHD कहाँ देखने को मिलता है आजकल बाजार? बहुत रेयर, राइट. 165 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है जिसके लिए FNR दे रखा है शॉर्टकट, जो आप 60 हर्ट्स पे ले जा सकते हो. 100% sRGB है, 77% Adobe RGB और Pantone कलर कैलिब्रेशन कौन देता है आजकल लैपटॉप के स्क्रीन में इंडिया में? एक लैपटॉप बताओ. नो. 500 निट्स की ब्राइटनेस है जो भी कोई नहीं देता. डायरेक्ट सनलाइट में आप यूज़ कर सकते हो. HDR है और डायरेक्ट डेडिकेटेड GPU पे करो तो G Sync है, इंटीग्रेटेड GPU पे करो तो फ्री सिंक है. स्क्रीन ब्लीडिंग नहीं है. मतलब this is the best screen you will ever get in Indian market. All right, I think मतलब आपने काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले के बारे में बता दिया. and yes, I know कि इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी थी. Why? Because you already explained the specs of the display and जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो भी आपका बेहतर है, राइट? तो हाँ, बहुत ज़्यादा. लाइक मेरे प्राइमरी 2 ही रीजंस थे कि डिस्प्ले और मक्स स्विच. 2 चीज़ों को देखते ही मैं उसके प्यार में पड़ गया था. That's it. Okay. So I'll be asking you some Boolean questions. Boolean means you have to say yes or no. Okay. Maybe if you see there it's a need of explanation, you can give it. सबसे पहली बात. Okay. Are you happy with the overall laptop? Yes. Super happy. Okay. Second, are you happy with the display part of the laptop? Super happy. Okay. Are you happy with the overall performance of the laptop? Yes. That is also more than happy. Are you satisfied with the battery life of the laptop? Complain 60% पे उसको आप लॉक कर सकते हो कि it doesn't charge beyond 60%, so as to prolong the battery life, and even with that much battery charging I can run it for my all my daily purposes basically. पोर्ट्स की थोड़ी सी बात करते हैं बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि इसमें कौन कौन से पोर्ट्स थे, कौन कौन से नहीं थे. तो इफ़ यू रिपीट फॉर अस दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. अबाउट द पोर्ट्स की तो मतलब बारिश हो रखी है. 4 USB अपने नॉर्मल वाले USB हैं, 2 Type-C वाले USB हैं, एक HDMI है, एक LAN का RJ45 पोर्ट है. और हर कोई जानता है कि जो कैमरा किल स्विच आता है इसके साथ लीजन 5 मतलब लीजन लैपटॉप्स के साथ, जो मतलब फिजिकली कैमरा को किल कर देता है. मैंने डिवाइस मैनेजर तक में जाके चेक किया कि वो कहीं नहीं दिखता. सो इट्स अ वंडरफुल थिंग. पोर्ट्स के बारे में बात करें तो लिटरली आई कैन कनेक्ट आई थिंक 3 monitors separately. I can connect to this side. Okay. And the performance was not dropped. I have tested with 2 of them.
I have connected 2 of them, not sure about the third That's okay. because 2 Type C में I think 2 लगा सकता हूँ मैं and 1 HDMI. Okay. And the performance was not dropping at all. It was. हाँ एक बात ये भी है ना क्योंकि Okay, इसके so that's सारे डिस्प्ले पोर्ट्स, every single display port is directly connected to the dedicated GPU. So Yeah, that was my next question, but you answered it yourself. so वो SS ROG में Okay, नहीं था, means, if you remember. ROG में वो नहीं था, इसमें है. नहीं था. Yes. मतलब मेरे को याद है जब आपने वो लैपटॉप लिया था, you were desperately waiting for this Yes, laptop at that time yes, also. yes. ठीक है ना, आपने उस वीडियो में भी जोर से बोला है कि आई एम वेटिंग फॉर दिस लैपटॉप एंड नाउ इट फील्स इवन मोर गुड कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो लेने के बाद. मतलब आई एम थिंकिंग कि मैंने रुक के अच्छा किया रादर देन रशिंग इनटू समथिंग. मतलब बीच में वो प्रेडेटर वालों ने फर्मवेयर अपडेट कर दिया था कि हम भी 130 वॉट का GPU कर दे रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हुई मार्केट में, बट मैं रुका रहा. आई वेटेड फॉर द बेस्ट. And I think I get everything that I wanted to know about this laptop and definitely I'll share with all my subscribers. Yep. So closing note पे बस इतना बता दो कि do you recommend this laptop to others? Yeah, Obviously, go buy I know it the answer. at the first chance you get if you have the budget. बस 2 इसके नेगेटिव्स हैं. एक मुझे टच पैड के साथ प्रॉब्लम आ रही है एंड सेकंड जो एलिफेंट इन द रूम, यू नो, द RX 16 RAM versus RX 8 RAM, which everyone is talking about these days. Right now मैं अभी इसका कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं RAM अपग्रेड करूँगा तो probably I'll go for 32 GB and you know again the RX 8 version. So दोस्तों आई होप आपको मतलब ओवरऑल लैपटॉप का समझ आया होगा एंड इफ़ आई एड माई वर्ड्स, गो विद दिस लैपटॉप विदाउट एनी सेकेंड थाट इन योर माइंड. जितना बजट ये आपसे लेता है, मतलब 1.5 लाख के अंदर आप स्पेंड करते हो, एक 30-40 के करीब, उस बजट में बहुत वैल्यू क्रिएट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स GPU, थर्मल्स एंड ओवरऑल बिल्ड एंड ओवरऑल चैसी जो इसमें आपको दी गई है. बहुत प्रीमियम एंड बहुत ज़्यादा हाई एंड परफॉर्मिंग लैपटॉप है ये. तो क्लोजिंग वर्ड्स मेरे यही होंगे, अगर आपको स्टॉक में मिलता है तो जस्ट गो विद इट, अगर आपका बजट आपको अलो करता है. तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ. तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट.